देखिए, बिहार में चल रहे जमीन सर्वे के बीच बड़ी खबर पटना हाई कोर्ट से निकल के आ रही है और आपको हम बता दें कि पटना हाई कोर्ट ने जमीन सर्वे को लेकर के सब कुछ क्लियर कर दिया है। सब कुछ साफ साफ बोल दिया है। क्या है पूरा मामला, सब कुछ हम आपको तफसील के साथ इस वीडियो में बताएंगे। तो एक बार फिर से इस मुद्दे पर सीधी बातचीत करने के लिए हमारे साथ पटना हाई कोर्ट के जाने माने एडवोकेट देव प्रकाश जी हैं। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। जी धन्यवाद। जी, सबसे पहले तो वकील साहब हम आपसे जानना चाहेंगे, समझना चाहेंगे कि आखिर पूरा मामला है क्या। देखिए, ये मामला है खगड़िया में, एक जगह है फड़किया। हम्म। फड़किया गंगा किनारे कटा और कोसी बेल्ट का वो एरिया है। उसमें कोसी भी सट रही है और गंगा भी है वहां पर। तो वो एरिया दहाव बहाव जिसको कहते हैं, एलुबियम डिलुबियम, जिसमें कि कभी जमीन ऊपर आता है कभी नीचे आता है, लेकिन जमीन बड़ी उपजाऊ है फड़किया की। उसका नाम ही है परगना फड़किया। वहाँ का बेलदौर अंचल का जगह मामला है। मामला ये था कि 1943 1944 में, मतलब आजादी के 3 साल 4 साल पहले, वहां पर सरवास्ता कहते हैं जिसको, कि लैंड का क्लासिफिकेशन और सेटलमेंट, पुराने जमींदार जिनके कुछ पुराने जो जमींदार थे, जी। उन्होंने, चूंकि जमीन कुछ निकल गया था गंगा जी से उस समय, तो उन्होंने सेटलमेंट किया था वहां के किसानों के बीच में। तो किसानों के बीच में किया और उन लोगों से पैसा भी लिया था। ठीक बात। तो पैसा लेने के बाद उन्होंने सेटलमेंट किया और परमानेंट सेटलमेंट जो कहते हैं, रैयती राइट, ओनरशिप टाइटल दे दिया कि आप लोग जमीन के मालिक हो गए, और उनको दे दिया गया। और देने के बाद जो है सो उनको इन्होंने कहा कि रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट भी हुआ था। रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट उस समय का रजिस्ट्री ऑफिस तो आज वाला होगा नहीं, कुछ भी हो, लेकिन सरकार के रिकॉर्ड में ही मैटर है, ये दे दिया गया। तब से वहां रहते हुए आ रहे थे, कोई दिक्कत उनको नहीं थी। उनका रसीद भी कट रहा था, मोटेशन का रसीद, सरकार को रेंट भी दे रहे थे। 2017 तक उन्होंने रसीद दिया है अपना। 17 तक रसीद देते हैं। 17 के बाद उन्होंने जब बनाना बंद कर दिया कि भाई इसका ये पेपर नहीं है, जो टोपोलिन वाला मामला चला था कि पहले इस पेपर नहीं आ रहा है, जो छपरा वाला घटना जो मैंने आपके यहाँ किया था, तो कहा कि नहीं बन सकता है, रोक दिया गया। अब इसके बाद बड़े परेशान हुए, चूंकि अब 43 44 से जो मामला आ रहा है, मतलब 75 80 साल पहले से, अब उसके नीचे जो उसके जो हेयर्स हैं, जो उत्तराधिकारी हैं, उसको आप कहिएगा जमीन कागज लाओ। जमीन कागज 80 75 80 साल पहले का जो पेपर था, वो पेपर क्या, वो सोना का प्लेट था कि पत्थर का लकीर था। वो पेपर सब गल गया होगा, या पेपर ऐसा हो गया वो पढ़ने की पोजीशन में नहीं होगा। पेपर ही न है, पेपर को ऐसा खुदा हुआ, जमीन तो है ना, रसीद आप काट रहे हैं आजादी के बाद से ना। सरकार का स्पष्ट एक संकल्प आया है 2014 में, 925 से संकल्प संख्या। उसमें मैंने पहले कितना बार आपके यहाँ किया है कि जब उसमें आप आ गया और कोई आदमी पहले 1946 से पहले से अगर आप कायम हैं, सेटलमेंट अगर पहले का है जमींदार का, उसका रसीद भी आपके पास में है, हुक्मनामा है या सादा है या पट्टा है, कुछ भी है, ये तो परमानेंट सेटलमेंट की रजिस्ट्री बोलना है कि परचेज किया है हम लोगों ने, तो वो जब है और रसीद हमारा उसी नाम पर कट रहा है, तो उसका मालिकाना हक रहेगा, उनके उत्तराधिकारी के नाम पर जमीन कंटिन्यू करेगी। वो रैयत हैं, बजाबते रैयत हैं, ओनर वो रैयत हो जाएंगे। हैं रैयत हो नहीं जाएंगे, हैं वो रैयत हैं वो, बिल्कुल ठीक। अब ये नया वाला सर्वे शुरू हो गया। सर्वे में शुरू से ही मैंने आपके यहाँ से वीडियो किया है। आप तो 3 महीना में सर्वे खत्म कर रहे थे। मैंने उस समय भी कुछ कहा था, आपको याद होगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर्वे है, सर्वे हो जा सकता, सर्वे हमने बार बार सर्वे होना चाहिए, सर्वे सही, लेकिन सर्वे में जो एटीट्यूड है, गति धीमी हो गई। नहीं, एटीट्यूड भी गलत है। एटीट्यूड नहीं, जो जमीन मंशा गलत है, जो जमीन किसी के पास है, किसी के पास है, बरसों से है, जब मोटेशन है, मोटेशन के मालिकाना नहीं बनता, लेकिन मोटेशन है, उसका और भी कोई पेपर है, तो उसको डिसाइड करने के बजाय उसको उलझा के सबको छोड़ देंगे, लिख देंगे अनाबाद बिहार सरकार, तो उससे तो और हंगामा हो जाएगा। और पता नहीं इस पर ध्यान लोगों को क्यों नहीं जा रहा है। ठीक है, ब्यूरोक्रेट का तो अपना स्थिति है, उनका क्या करना है उनको, लेकिन नेता को देखना चाहिए था इन चीजों को कि भाई इस ढंग की घटनाएं जो हो रही हैं उसको सही क्यों नहीं किया जा रहा है। और ये एक दो मामला नहीं है, कोर्ट में बहुत मामला पर हमारे पास इस ढंग के बहुत सारे केसेज हैं, कई एक में ऑर्डर भी हुआ है। और ये जो बातें इस केस में तय हुआ है, कोई नए अखबार में निकला है, यही बात है, लेकिन नई बात नहीं है। 1000 से ज्यादा बार तय हो चुका है, यहाँ से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक, कि मालिकाना हक न तो रजिस्टर्ड सेल डीड है,
ना तो आपका म्यूटेशन है, ना रसीद है, ये मालिकाना हक नहीं है। रजिस्टर्ड सेल डीड ट्रांसफर है प्रॉपर्टी का, तो प्रॉपर्टी का ट्रांसफर तब माना जाएगा जब जिसके पास प्रॉपर्टी है, जिसके पास प्रॉपर्टी है उसके पास राइट है तो ट्रांसफर कर सकता है, लेकिन अगर राइट नहीं है उसके पास तो ट्रांसफर नहीं कर सकता। जो आपके पास जो पहले जो 1/1/46 से पहले जो सेटलमेंट है, पहले से कंटिन्यूड है, और आजादी के बाद जो 1950 में जो लैंड रिफॉर्म एक्ट आया उसके बाद से आपके नाम से रसीद कट रही है, तो आगे भी कटती रहेगी। इन बातों को नहीं कर लेकर के नया सर्वे जब आने लगा तो नए अफसर लोगों ने कहा कि हम नहीं करेंगे। सर्किल अफसर ने कहा कि नहीं, सर्किल अफसर चलो समझ में आता है, सर्किल अफसर बहुत सारे कारणों से बोलते हैं नहीं आया कर रहे हैं। वहां से लोग गए डीसीएलआर के पास, वो भी हेल्प नहीं किए, डीएम के पास गए, वो भी मदद नहीं किए, फिर मामला डायरेक्टर लैंड रेवेन्यू के पास गए तो वो भी साइलेंट ही रहे, कुछ भी नहीं कर पाए। पता नहीं ये स्थिति क्यों है। सरकार को सोचना पड़ेगा कि भाई सारे के सारे लोग कैसे ऐसा हो सकते हैं। एक दो आदमी हो सकता है, कोई किसी न किसी को डिसाइड करते कि मामला जो दौड़ रहे हैं लोग यहाँ से लोग वहां तक, तो इस चीज को तो रोकना पड़ेगा ना। बिल्कुल, बिल्कुल। बाकी परेशान तो आपका अपना जनता है ना, मामूली सी बात के लिए कोर्ट हर बार हाई कोर्ट इस बात को बोल रहा है, इसके बाद लोग दौड़ रहा है। ये तो थोड़े पहली बार डिसाइड हुआ ये चीज, ये तो बार बार डिसाइड हो रहा है। तो कोर्ट ने कहा कि इन्होंने कहा कि हमारे पास वो पेपर रजिस्टर्ड डीड दिखावे, जमींदार का कहाँ लिखा हुआ है, तो जमींदार का नहीं लिखा हुआ है तो आपने रसीद कैसे काटा शुरू से उसका? 1950 सवाल तो पूछा जाएगा। 1950 से लेकर 2017 तक रसीद आप काट रहे हैं, मोटेशन भी आप दिए हुए हैं। आपका संकल्प संख्या 2014 है, जो नई अभी जो सरकार है वो उस समय सरकार में वही थे, उन्हीं का संकल्प संख्या 925 2014 है, 2014 में उन्होंने निकाला है। जब निकाला है तो उसको उस पर तो गौर करना चाहिए ऑफिसर लोगों को, संकल्प संख्या यह नहीं करके मामला को उलझाने की क्या प्रवृत्ति है। तो याचिकाकर्ता ने क्या कुछ कहा कोर्ट में? याचिकाकर्ता ने यही कहा कि हमारा जमीन है, हम रैयत है, हम ओनर है, एब्सोल्यूट ओनर हम है, और हमको देखिए ये कह रहे हैं कि पेपर ने परेशान, रिसेंट सर्वे, ये सर्वे नहीं और सर्वे हमको निकालने की बात करने जा रही है, वो एलिमिनेट करना चाह रहे हैं। रजिस्टर्ड टू मेरा नाम है आजादी के पहले से, वो 1944 में जो अंग्रेज का रजिस्टर था उसके रजिस्टर टू में नाम है, ठीक है। तो रजिस्टर टू में नाम तो अपने आप हो गए, उनके यहाँ पहले से रिकॉर्ड में नाम चल रहा है, सेटलमेंट है तभी बना है। तो आपके पास इतनी चीज है तो उसके बाद आप उसको कह रहे हैं कि नहीं है आपके पास। तो कोर्ट ने स्पष्ट कह दिया, एक तो आप सर्वे करके भी किसी को मालिकाना हक से नहीं हटा सकते, सर्वे आप रखिए न करिए, जो पहले मैंने कहा, सर्वे से किसी के मालिकाना हक ओनरशिप में कोई असर नहीं पड़ने वाला। आपके अनाबाद बिहार सरकार लिखने से जमीन बिहार सरकार की नहीं हो जाएगी, अनाबाद बिहार सरकार लिखने से जमीन बिहार सरकार की नहीं होगी। लेकिन कहना तो बड़ा आसान है। आम जनता जो लोग आजकल तो बिहार के बहुत लोग का बाल बच्चा दिल्ली में नौकरी करता है, बेंगलोर नौकरी करता है, बूढ़ा बाप यहाँ भाई, उसके साथ क्या होगा? सरकार को इस पर कोर्ट कैसे, कोर्ट निर्णय तो दे रही है, लेकिन सोचना पड़ेगा सरकार को ही कि भाई हर आदमी केस मुकदमा नहीं लड़ सकता, इतनी दूर लड़ाई कौन लड़ेगा? उसको कोई बीडीओ सीओ आके कह देगा, कोई एडीएम डीसीएलआर की भाई जमीन आपकी नहीं, वो बेचारा मान लेगा कि हमारी जमीन नहीं है, वो रोड चला जाएगा रोड पर। इस चीज को कौन रोकेगा? सरकार ही नहीं रोकेगी। तो यह नहीं करके आप उसको कह रहे हैं जमीन आपकी है ही नहीं, जब 17 तक रसीद आप ही काटे हुए। कितना बार निकल चुका है कि लॉन्ग टर्म जमाबंदी, जो बहुत पहले से जमाबंदी चल रही है, रसीद कट रही है, उसके ऊपर कोई एक्शन आप नहीं कर सकते, उसको कैंसिल नहीं किया जा सकता है। दैट कैन नॉट बी कैंसिल अंडर द सेक्शन 9 ऑफ द मोटेशन एक्ट। आप कैंसिल भी, कोई डीएम को पावर नहीं है कैंसिल करने का, तब भी कैंसिल कर देते हैं, तब भी परेशान किया जा रहा है। लेकिन ऐसे में वकील साहब सवाल ये भी मन में उठ रहा है कि सरकार ने भी तो अपना पक्ष रखा होगा ना कोर्ट के भीतर। क्या रखा है अपना पक्ष, क्या कहा है सरकार का पक्ष? सुन लीजिए, आप हंसी आएगी सुन करके जी। सरकार ने कहा कि सर्वे तभी चल ही रहा है, प्रीमेच्योर आ गए हैं, प्रीमेच्योर आ गए हैं, इनको जब खत्म हो जाए, जब इनको निकाल देगा जमीन से, तब इनको आना चाहिए था जी। अब बताइए, सरकार कह रहा है प्रीमेच्योर आ गए, अरे भाई पहले नहीं आएगा और निकाल देगा तब वो आएगा, तो कहेगा निकाल, अभी तक कहाँ थे आप? फिर कोर्टे का पछताए क्या हुआ जब चिड़िया चुग गई खेत। कह देगा अभी तक आप कहाँ थे, क्यों नहीं आए पहले आप? अभी तक सो रहे थे, एकाएक कोर्ट में पहुंचे हैं, और कोर्ट में कोई केस आज की केस 2025 का है, 26 में सुनवाई हुई है, कोर्ट में क्या आज दीजिएगा, आज सुनवाई हो जाएगी, और फिर कहेगा आप यहाँ के बाद जाइए उस कोर्ट में तब हाई कोर्ट जाइएगा, तो उस कोर्ट में जाते जिंदगी बीत जाएगी आपकी, और हाई कोर्ट में कहेगा अभी तो अल्टरनेट रेमेडी है और ये है वो है, फिर यहाँ क्यों आ गए?
अरे भाई, किसी का जमीन चला गया है, कोई घर से निकाल बाहर किया गया, पता से कायम है, ये आर्बिट्ररी एक्शन है। आर्टिकल 300A में जो संपत्ति का अधिकार है दिया हुआ प्रॉपर्टी का, उससे आप उसको मरहूम कर रहे हैं, तो नहीं जाएगा तो कैसे नहीं जाएगा वो। ठीक है। कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि रजिस्टर्ड सेल डीड भी ऑटोमेटिकली टाइटल नहीं है, आपका रेवेन्यू भी नहीं है, आपका वो क्या नाम है, न म्यूटेशन है न रसीद है। टाइटल क्या है कि जो चेन ऑफ ट्रांजेक्शन्स है, जमीन पहले किसकी थी, कैसे कैसे आया, किसके पास गया, कैसे कितना दिन से कायम है, ये टाइटल है। और टाइटल डिसाइड करेगा कौन? जब डिसाइड करेगा, टाइटल डिस्प्यूट होगा, जब डिसाइड करेगा सिविल कोर्ट डिसाइड करेगा। बिल्कुल। एग्जीक्यूटिव अफसर्स को, ब्यूरोक्रेट्स को कोई पावर ही नहीं है इसमें। ब्यूरोक्रेट्स को कोई पावर कोई नहीं। पावर नहीं, कोई ठीक पावर है। नहीं। अभी सरकार ने भी एक नोटिफिकेशन जारी किया इस पर कि आप डिसाइड मत करिए, ये डिसाइड सिविल। अगर मान लीजिए सरकार को लगता है कि जमीन हमारी है, ये जमीन जो है सो मेरी है, जमीन इसकी नहीं है, तो सरकार जाए सिविल कोर्ट, तय करावे वहां जाकर। ये बात इन्होंने कहा तो है। इस मामले में जज साहब ने क्या कुछ दिशा निर्देश सरकार को दिए? सरकार को यही कहा कि जो पेपर और रजिस्टर्ड सेल डीड मांग रहे हैं, तो आपके पास भी तो कॉपी होगी ना, बिल्कुल। रजिस्टर्ड 2 भी आपके पुराने वाली होगी, तो आप निकाल के देखिए, वेरीफाई कर लीजिए उसको। और आपको कहीं से अगर लगता है और अगर दस्तावेज नहीं है तब क्या? नहीं, तब तो जो अभी है कायम उसका पोजीशन में वही कंटिन्यू करेगा। नहीं है तो उसके फेवर में जाएगा जो पोजीशन में है। दूसरा उन्होंने कहा कि अगर आपको लगता है इसके बाद, जाइए सिविल कोर्ट, वहां से तय करवाइए। जब तक सिविल कोर्ट तय नहीं करता है, तब तक जो पिटिशनर है वही मालिक है और रहेगा। वही मालिक है और वही मालिक वो रहेगा। रैयत है, जी। एब्सोल्यूट ओनर है, ठीक बात। उसके ओनरशिप में कोई आप हस्तक्षेप नहीं कर सकते। और ऐसा सब बाकी लोग भी जो हैं, जिनका ओनरशिप में इस ढंग की घटनाएं घट रही हैं, ये सबों की नजर में नीचे वाले कोर्ट में भी जाएगा मामला ये। जिनका टाइटल सूट अगर डिसाइड सरकार करना चाहती है तो करावे जा करके, लेकिन वो अगर नहीं है तो आप जाकर के एक सर्वे करके कह दिएगा ना, आबाद आप सर जमीन ले लीजिएगा आप, तो उस पर तो ऑलरेडी रमोतार लखपटिया वाले में कह दिया कि ओनरशिप डिसाइड आप नहीं कर सकते। एक केस थोड़े अगर बोलेंगे तो 1000 केस में, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कई एक केस में, इन्होंने भी कोर्ट बहुत सारे केसेस को कोर्ट किया है। अच्छा, रैयतों से हमारी भी बात हो रही थी वकील साहब। रैयत काफी परेशान है, उनकी एक जो प्रमुख समस्या है वो समस्या ये है कि वो लगातार कह रहे हैं कि भूमि सर्वे के दौरान हमसे कागजात मांगे जाते हैं, लेकिन वो कागजात हमारे पास तो छोड़िए सरकार के रिकॉर्ड में भी नहीं है। तो वैसी स्थिति, वैसी परिस्थिति में क्या होगा? तो मैंने वही कहा, जो चेन ऑफ डॉक्यूमेंट, चेन ऑफ पोजीशन, जो टाइटल वहीं से फ्लो कर, पेपर नहीं होना कोई ऐसा अनहोनी बात नहीं है। लेकिन पेपर मांगा जा रहा है। पेपर डिसीट करने की चीज है, पेपर कोई अजर अमर नहीं होता। पेपर का क्या ऐसा क्वालिटी, पेपर कोई खराब ही नहीं होगा। पेपर जो 60-70-75 हजार हम वर्ष का हमारे पास पुराना पेपर कुछ आता है तो पढ़ ही नहीं सकते, छुएंगे तो फट जाएगा। अब उसका टाइप कराएंगे तो टाइप माने कोई अपने मन से कुछ कर दे, उस टाइप भी नहीं होने संभव पोजीशन में है। तो जब पेपर आदि कुछ भी नहीं है तो किसके फेवर में जाएगा डिसीजन? डिसीजन जाएगा जिसके नाम से रसीद कट रहा है, जो पहले से कायम है, जो 50 साल से, 100 साल से, 150 साल से वहां पहले से कायम चल रहा है, रह रहा है, उसी के पर मालिकाना रहेगा ना। लॉन्ग टर्म पोजीशन है तो कायम उसको माना जाएगा। अगर आप कहते हैं कि आप नहीं है मालिक, तो आप प्रूव करिए, कैसे मान जाइए सिविल कोर्ट। जो 50 साल 100 साल से रह रहा है उसको अगर आप मालिक नहीं है, जब आप कैसे मालिक हैं, तो जाइए सिविल कोर्ट से तय करवाइए। सिविल कोर्ट तय करेगा, उसका एक प्रोसीज्योर है, उस तरीके से तय करेगा, वहां जाके हार जाइएगा। तो सबसे बड़ी बात है कि स्पष्ट रास्ता ऑनरेबल कोर्ट ने कहा है कि आप किसी का मालिकाना तय नहीं कर सकते। अगर कोई आदमी बहुत दिनों से कायम है, लॉन्ग टर्म उसका पोजीशन है, तो आप उसको तय नहीं कर सकते, आप किसी हालत तय नहीं कर सकते। तय नहीं कर सकते। एक अंतिम सवाल है मेरा आपसे, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि जमीन सर्वे का काम जैसे ही गति पकड़ता है वैसे ही मामला कोर्ट पहुंच जाता है, तो आपको क्या लगता है कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि आने वाले वक्त में कोर्ट जमीन सर्वे पर ही रोक लगा दे? नहीं, ऐसी बात नहीं है। जमीन सर्वे पर इसमें था प्रेयर की रोक लगा दीजिए, इसमें प्रेयर में अच्छा, इसमें था प्रेयर की रोक लगा दीजिए। लेकिन खैर, मैंने शुरू का सर्वे तो होना चाहिए, लेकिन साथ साथ हम शुरू से बोल रहे हैं कि घर में आग लगी घर के चिराग से भली बात है। जो इसमें जो और लोग लगे हुए हैं, जो सिपहसालार जो लगे हुए हैं, उनको जो अपने दिमाग के कंपास को सही करना पड़ेगा। ये जो जितने
जजमेंट्स निकल रहे हैं उसको जरा ठीक से पढ़ें, अपने लोगों को अवेयरनेस दें, पढ़ावें। जो ब्लॉक लेवल में जो सबॉर्डिनेट लेवल, नीचे लेवल जो पदाधिकारी हैं, जो एक्चुअली फ्रंट पर वही ऑफिसर्स हैं, उनको भी चाहता कि इस ढंग का मामला बढ़े ही नहीं। देखिए मामला हाईकोर्ट से हो गया, एक दो केस आया और यहाँ निदान हो गया, वो निदान नहीं, निदान है कि इन जनरल सबका होना चाहिए। जैसे आज सरकार ने, मैंने अखबार में पढ़ा कि कहा पुलिस किसी की जमीन का 1 फरवरी से लागू हो कब्जा जाएगा। आदि को तो नहीं करा सकता, केवल लॉ एंड ऑर्डर। मैंने पहले कही एक बार आपके, मैंने भूमिका को तय कर दिया गया है थाने की भी इस और पर पुलिस की। मैंने पटना के 3-4 केस में लड़ा था और कोर्ट ने भी यही आदेश किया जी। था कि पुलिस का काम लॉ एंड ऑर्डर देखना है, पुलिस काम किसी का पोजीशन और ये सब देखना, जब तक कि किसी कोर्ट का आदेश ना हो, बिल्कुल। सक्षम प्राधिकार का आदेश नहीं है, उसने लिखा है। हम्म। तो भाई लिखा लिखा इस ढंग के साथ इसमें भी दे देना स्पष्ट कि जो संकल्प 14 है उसको आप फॉलो करिए, हम्म। उसको अपने मन से इंटरप्रेट मत करिए, लोगों को बेवजह तंग मत करिए। सर्वे करना चाहते हैं तरीके से करिए, किसी को बेदखल करके आप नहीं कर सकते। किसी को बेदखल करके आप सर्वे का काम नहीं कर सकते हैं। तो सुना आपने कि वकील साहब ने क्या कुछ बताया है, तो फिर ये पूरी चर्चा, पूरी बातचीत और पूरा वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।